तीसरे प्रस्ताव के अंदर हमने कथा के अंदर कथा का जो योग कल शुरू किया हुआ था, जिसके अंदर विदुर महामंत्री नंदीवर्धन राजकुमार यानी कि संसारी जीव को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और उनके अंदर एक जिज्ञासा, एक डिमांड पैदा करने के बाद कथा की शुरुआत करते हैं। मनुष्यगति नाम की नगरी, उसके अंदर भरतक क्षेत्र नाम का एक एक एरिया है, उसके अंदर चित्त प्रतिष्ठित नाम का एक नगर आया हुआ है। उसके अंदर बहुत ही बलवान, बहुत ही ताकतवर राजा राज्य करता है, जिसका नाम है कर्म विलास। ये कर्म विलास की दो पत्नियां हैं। पहली पत्नी का नाम है शुभ सुंदरी, दूसरी पत्नी का नाम है अकुशल माला। शुभ सुंदरी से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम मनीषी, और अकुशल माला से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम है बाल। अभी ये दोनों, बहुत अच्छी मित्रता इन दोनों के अंदर थी, मनीषी और बाल के अंदर। धीमे 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 ये यौवन अवस्था के अंदर प्रवेश करते हैं। साथ में घूमते घूमते एक बार स्वदेह नाम के उपवन के अंदर ये दोनों प्रवेश करते हैं, और उपवन के एकदम एंडिंग में वो लोग एक एक इंसान को एक खेस का टुकड़ा गले में बांध करके झाड़ के ऊपर लटका, वो खुद सुसाइड करने का प्रयत्न कर रहा था। दोनों जन भागते 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 दिल है, लेकिन द मोमेंट वो वहां पर पहुंचे उसके पहले ही वो इंसान चेयर पर से कूद जाता है और उसका गला मुड़ जाता है। फटाफट ये बाल और मनीषी वहां पर पहुंचते हैं। ये मनीषी उनके पैर उठाता है, बाल ऊपर चढ़ करके वो रस्सी, वो खेस जो था उसको झाड़ से अलग कर देता है, और एकदम से वो इंसान नीचे गिरता है। पानी छिड़काव करके ये बाल और मनीषी उस इंसान को जिंदा, वापस मूर्छित अवस्था के अंदर जो जो चला गया हुआ था उसको वापस जिंदा करने का प्रयत्न करते हैं। जिंदा हो तो जाता है, लेकिन जिंदा होते ही वो चिल्लाना शुरू कर देता है कि आपने मुझे क्यों बचाया, किसने बोला आपको मुझे बचाने के लिए, मैं बहुत ही मुश्किल से मैंने अपने आप को एक एक अंदर से ताकत दी हुई थी ये स्टेप लेने के लिए, और आप लोगों ने आकर के सब पानी फेर दिया। अभी वापस मुझे ताकत इकट्ठा करनी पड़ेगी वापस सुसाइड का ट्राई करने के लिए। ये बाल और मनीषी बहुत चिंतित अवस्था में इस इंसान को देख रहे हैं, और इसको पूछते कि भाई आपको अगर लेना है, मतलब अगर सुसाइड करना है तो आप करना, लेकिन पहले प्रॉब्लम क्या है जीवन के अंदर, अगर कुछ आप शेयर करोगे शायद हमारे पास उसका कोई सोल्यूशन निकल आए, तो खाली फोकट में आप अपना जीवन एंड क्यों कर रहे हो, ऐसा बाल और मनीषी उस इंसान को कहते हैं। आप एक बार आपकी व्यथा मुझे बोल दो, अगर उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं आता है, फिर आप देख लेना, आपको जो करना है आप करना, हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन एक बार बता दो क्या हो रहा है। और ये इंसान बोल रहा है कि मेरा एक परम मित्र था, मित्र का नाम था भव जंतु। बहुत ही अच्छी दोस्ती मेरी उसके साथ थी, जो मैं बोलता मुझे मुझे वो मेरा दोस्त ला करके देता, मेरा लालन पोषण करता। मुझे जहां जहां अनुकूलता हो वैसी ही चेष्टा मेरा वो मित्र करता। मेरे मन में विचार आया उसके पहले तो मेरा मित्र उसको पूरा कर देता था। ऐसे में हमारा बहुत लंबा समय निकल गया हुआ था, लेकिन अचानक वो मेरा प्रिय मित्र, वो मेरा एकदम जिगर जान दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो मुझे छोड़कर चला गया। और उसका जो विरह है, वो विरह को मैं सहन नहीं कर पा रहा। अभी ये जो बाल और मनीषी, ये दोनों जने यहाँ पर ये कथा सुन रहे हैं। एक्चुअल में ये कथा विदुर मंत्री नंदीवर्धन राजकुमार को बता रहे हैं। और ये इंसान जो सुसाइड कर रहा था, वो बोलता है कि मेरा ना एक मित्र था जिसके बारे में मैंने आपको बोला, जिसका नाम है भव जंतु। उसके जीवन में ना एक यूटर्न आया था। बहुत लंबे समय से हम दोनों के अंदर जबरदस्त मित्रता थी, बहुत अच्छी तरह से हमारा सेटअप चल रहा था। जैसा मैं इच्छता वैसा मेरा फ्रेंड मेरे लिए करता। लेकिन एक बार कोई सदागम नाम का कोई दुष्ट पुरुष उसको मिल चुका हुआ था। वो सदागम के बहुत झांसे के अंदर वो मेरा फ्रेंड आ गया। सदागम जैसा बोले वैसा ही मेरा फ्रेंड ने करना शुरू कर दिया। धीमे 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 करके मेरा और मेरे फ्रेंड के बीच में डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया। पहले तो मैं विचार करूं और मेरा दोस्त मेरे विचार को अमल में रख देता था, मुझे जो अनुकूल चीजें थी वो मेरे लिए हाजिर कर देता था। लेकिन जैसे जैसे वो दुष्ट सदागम के साथ उसका मिलना जुलना बातें वगैरह बढ़ गया, उसके बाद मेरा और उसके बीच में डिस्टेंस आ गया। फिर डिस्टेंस धीमे 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 करके इतना बड़ा हो गया कि अभी तो मैं सोचने तक का तो बहुत दूर की बात, मैं चिल्ला चिल्ला कर मांगू फिर भी मेरा दोस्त मुझे वो चीज नहीं देता था। और वो जो दुष्ट है सदागम, उसका और मेरे मित्र का सीक्रेट में कोई बातचीत चल रही थी। हमेशा मैं उसके साथ में ही रहता था, लेकिन कभी कभार वो मुझे एकदम अकेला छोड़ करके कोई भी इंफॉर्मेशन दिए बिना अपने आप चला जाता था वो दुष्ट के पास।
और दोनों जन घंटों सीक्रेट में बातें करते थे। ये क्या बातें करते थे, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग चलता था, वो तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन जब जब वो सदागम के साथ बात करके वापस वो फ्रेंड मेरे पास आता था, वो एकदम बदला हुआ चेंज पर्सन हो जाता था। उसने मेरा लालन पोषण करना बंद कर दिया, उसने मुझे पूछना बंद कर दिया, उसने मेरी मांगनी को पूरा करना बंद कर दिया, उसने मुझे मतलब कुछ समझा ही नहीं। एकदम तुच्छ भिखारी की तरह, एक एक कूड़े की तरह, एक कच्चे की तरह साइड में रख दिया। इतना लंबा हमारा फ्रेंडशिप। और कोई एक आधा वो दुष्ट आता है सदागम के नाम का, उसका सुन करके वो सदागम ने जरूर कुछ ना कुछ उसके कान में जहर डाला हुआ होगा मेरे लिए, जिस कारण से मेरा और मेरे बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता कट हो गया। जो कुछ भी मेरे लिए अनुकूल था, जो मुझे इष्ट था, जो मुझे पसंद था, जो मेरे इच्छा में था, वो सब कुछ मेरे फ्रेंड ने करना बंद ही कर दिया। चलो यहां तक तो ठीक है। लेकिन इससे आगे बढ़ता है मेरा फ्रेंड, जो जो मुझे प्रतिकूल था, जो जो मुझे पसंद नहीं था, वो सब कुछ उसने करना चालू कर दिया। और ये जो सुसाइडल इंसान है, वो कहता है कि एक बार के लिए जिस स्थान से प्रेम मिल रहा था, वहां से प्रेम मिलना बंद हो जाए, उसका एक दुख होता है। लेकिन उसी स्थान से अभी अगर हमको द्वेष मिलना शुरू हो जाए, अभी अगर हमको वहां से अप्रीति मिलना शुरू हो जाए, तो उसका दुख अनंत गुना बढ़ जाता है। स्टार्टिंग में जब मेरा फ्रेंड का और वो सदागम दुष्ट का मिलन होता था, तब धीमे धीमे करके मुझे जो प्रेम वात्सल्य, एक एक समर्पण मेरा फ्रेंड मुझे देता था, उसमें धीमे धीमे करके कमी आनी शुरू हो गई। और जैसे उन दोनों की सीक्रेट मीटिंग्स आगे बढ़ी, प्रेम राग वो तो बहुत दूर की बात, उसने स्पेसिफिकली जो चीज मुझे नहीं पसंद है, जिसमें मुझे प्रतिकूलता आती है, वही चीज करना चालू कर दिया। मैं एकदम दुखी दुखी हो गया कि भाई आखिरकार भूल क्या हुई है मुझसे, कोई फॉल्ट है क्या मेरा? ऐसे एकदम से तूने क्यों मुझसे मुंह फेर लिया? क्या है मेरा दोष? कुछ गलती हुई मुझसे, तुझे कुछ खराब लगा? मैंने बहुत बार मेरे फ्रेंड को पूछने का प्रयत्न किया, लेकिन मेरे फ्रेंड ने मेरा क्वेश्चन का आंसर देना तो बहुत दूर, मेरे क्वेश्चन को सुना तक नहीं। और तब मुझे मालूम पड़ा कि वो जो पापी सदागम है ना, जरूर उसने बोल करके रखा हुआ होगा कि ये तेरा फ्रेंडशिप जो है मेरे साथ, उसको तू ब्रेकअप कर ले, वरना मेरा फ्रेंड ऐसा नहीं है। बहुत सज्जन इंसान था वो पापी सदागम ने मेरे अगेंस्ट उसके कान के अंदर जहर डाला हुआ होगा। और जब वो प्रतिकूलता वाला फेज शुरू हुआ, उसके बाद तो वो दुष्ट सदागम की और मेरे फ्रेंड के बीच की मीटिंग्स बहुत लंबी 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 चलती गई, और मुझसे नाता कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया। पहले हम दोनों 24 घंटे साथ में घूमते थे, रहते थे, खाते थे, पीते थे। लेकिन जैसे जैसे सदागम की एंट्री होती है, मेरा फ्रेंड उसकी तरफ ज्यादा ढलाव रखता है, और मुझसे दूरी होते 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 एक समय ऐसा आ गया कि हम लोग कई घंटों कई दिनों तक मिल भी नहीं पाते थे। जब ठंडी की ऋतु थी, तब मुझे ठंडी लगती थी, तो मेरा फ्रेंड मेरे शरीर के ऊपर कस्तूरी का लेप करता था गर्मी देने के लिए। जब गर्मी की सीजन चलती थी, तब मेरा फ्रेंड मेरे शरीर के ऊपर चंदन का लेप करता था ठंडक देने के लिए। इतना वो मेरा टेक केयर करता था। लेकिन मालूम नहीं उसने वो शुश्रूषा बोलो, या मेरा व्यावच बोलो, मेरा खातिरदारी बोलो, मेरी फ्रेंडशिप बोलो, मेरी सेवा बोलो, ये सब चीजों को करना एकदम से मेरे फ्रेंड ने बंद कर दिया। पहले कैसा होता था ना कि कोई अच्छी स्त्रियों का समूह देखने को मिलता था, तो तुरंत से मेरा फ्रेंड वो स्त्रियों को जाकर के छू लेता था, बिकॉज मुझे इच्छा होती थी। और अब चंदन का लेप, कस्तूरी का लेप तो बहुत दूर की बात, स्त्रियों के सामने देखना तक मेरे फ्रेंड ने बंद कर दिया। वो भवजंतु जो मेरा फ्रेंड था, उसने चंदन का त्याग कर दिया, कस्तूरी का त्याग कर दिया, स्त्रियों के स्पर्श का त्याग कर दिया। आगे जाकर के वो भवजंतु वो केश लोच करवाना शुरू कर दिया। बोलो, पहले मस्त ऐसे वो कटिंग वटिंग करवा करके, हेयर डाई करवा करके, थोड़ा जेल वेल लगा करके मस्त वो मुझे रखता था। और अभी अचानक क्या हो गया मालूम नहीं, वो बाल खींच खींच करके खुद का लोच उसने करना चालू कर दिया। पहले मस्त डनलोप की गद्दी के ऊपर हम दोनों साथ में सोते थे, और अभी मालूम नहीं क्या हो गया, वो अकेला जमीन के ऊपर एक ही चद्दर बिछा करके छो सो जाता है।
पहले मस्त ब्रांडेड लुई फिलिप वैन उजन यूसीबी के कपड़े पहनता था, और अब मालूम नहीं क्या हुआ, वो जीर्ण शीर्ण एकदम फटे पुराने हुए एकदम जीर्ण हो चुके हुए कपड़े वो पहनता है। पहले ठंडी के अंदर कस्तूरी का लेप करता था जिस कारण से गर्मी अंदर आए, और अभी जानबूझ करके ठंडी के अंदर एक ही वस्त्र धारण करता है जिसके कारण से वो ठंडी की आताप ना ले सके। पहले गर्मी के अंदर वो मुझे चंदन का लेप करता था, और अभी मालूम नहीं क्या हो गया, गर्मी के अंदर वो दोपहर को भर धूप के अंदर आताप ना लेता है। गर्मी के महीने अप्रैल मई जून के महीने वैशाख जेठ के महीने जिसके अंदर गर्मी अदद लेवल तक पहुंच जाए, उस गर्मी के अंदर मेरा फ्रेंड पहले जो चंदन का लेप करके मुझे रखता था, अभी वही मेरा फ्रेंड वो दोपहर को धूप के अंदर खुले शरीर पर आताप ना लेता है। मुझे मालूम है ये सब कुछ ना वो सदागम की करतूत है। वो सुसाइडल आदमी जो है वो इन दोनों को, बाल और मनीषी को, अपनी आप बीती कह रहा है। सिद्धश्री गुरु भगवंत ने उम्मीदी गोपरमंच कथा के अंदर क्रोध का विपाक का वर्णन इस घटना से चालू किया। इंद्रियों की आसक्ति वो विपाक का कारण समझाने का यहाँ पर इस रूपक के द्वारा प्रयत्न करने में आया हुआ है। राजा का नाम है कर्म विलास राजा, जो हर एक जीव के ऊपर अपनी छाप अपनी मोहर छोड़ता है। उसकी दो पत्नियां थी, शुभ सुंदरी, शुभ सुंदरी यानी कि पुण्योदय, और वो पुण्योदय से जिस पुत्र की प्राप्ति हुई उसका नाम है मनीषी। मनीषी का मतलब होता है प्राज्ञ, बुद्धिशाली, प्रबुद्ध, समझदार व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति, उसको मनीषी कहा जाता है। दूसरी सेकंड नंबर की जो पत्नी थी अकुशल माला, उससे उसको पाप का उदय समझाया गया हुआ है, और उसके द्वारा जो पुत्र की प्राप्ति हुई उसका नाम है बाल। बाल यानी कि बाल यानी अज्ञानी, बाल यानी नादान, बाल यानी बिल्कुल जो समझ ना पाए, बाल यानी जिसके अंदर बिल्कुल भी विवेक ना हो। मनीषी और बाल ये संसार के अंदर के समझदार और नादान जीवों का प्रतीक है। वो इंसान जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा था, जिसको बचाने के लिए बाल और मनीषी भाग रहे थे, उस इंसान का नाम है स्पर्शन। वो स्पर्शन स्वदेह नाम के उपवन के अंदर रहता था। स्पर्शन यानी कि स्पर्शनेन्द्रिय, स्वदेह यानी कि खुद का शरीर, उस उपवन के अंदर यानी कि उस स्वदेह के अंदर रहा हुआ स्पर्शनेन्द्रिय जो अनादिकाल से हमारा मित्र बना हुआ है, उस मित्र का नाम है भवजंतु, संसारी जीव। जितने भी 14 राजलोक के अंदर जीव है ना, हर एक जीव के पास मिनिमम एक इंद्रिय होती है। पाव इंद्रिय, आदि इंद्रिय, पौनी इंद्रिय, जीरो इंद्रिय किसी भी जीव के पास होती ही नहीं। जो सिद्ध हो चुके, मुक्त हो चुके, उनकी बात अलग है, लेकिन जो 14 राजलोक के अंदर संसारी जीव की तरह जो भ्रमण कर रहे हैं, उन हर एक जीव के पास, चाहे निगोद का हो या फिर किसी भी समूर्छिम का जीव हो, स्थावर हो या त्रस हो, सूक्ष्म हो या बादर हो, हर एक जीव के पास मिनिमम एक इंद्रिय होगी, और वो एक इंद्रिय हमेशा स्पर्शनेन्द्रिय ही होगी। हमारा जीव जो अनादिकाल से संसार के अंदर भवभ्रमण कर रहा है, संसार के अंदर कभी कभार उसको कान मिला, कभी कभार आंख मिली, कभी कभार नाक मिला, कभी कभार जीभ मिली, लेकिन हमेशा स्पर्श तो रहा हुआ है। मेरे जीव का स्पर्शनेन्द्रिय के साथ का जो गाढ़ मित्रता, जो संबंध है, वो इतना सुपर है कि अनंत काल में एक भी क्षण मेरे जीव ने स्पर्शनेन्द्रिय के अलावा, उसके सिवा, उसके विदाउट गुजारी नहीं है। बाकी इंद्रिय आई गई, थोड़ा बहुत पुण्य का उदय हुआ, जीभ मिली, थोड़ा ज्यादा पुण्य का उदय हुआ, नाक मिला, और भी ज्यादा पुण्य का उदय हुआ, आंख मिली, एक्सट्रीम पुण्य का उदय हुआ, कान मिला। लेकिन जब पुण्य का उदय बिल्कुल भी नहीं, एकदम जीरो था, उस समय भी ये स्पर्शनेन्द्रिय वो मेरे साथ थी। यहाँ पर वो संसारी जीव यानी कि जो हम हैं, हमारा और स्पर्शनेन्द्रिय नाम का जो हमारा सबसे पहला और सबसे स्टार्टिंग से लेकर के आखिरी तक, जब तक हमारा मोक्ष नहीं होगा तब तक जो इंद्रिय साथ में रहने वाली है, उसका नाम स्पर्शनेन्द्रिय। इन दोनों के बीच की मित्रता को समझाने का प्रयत्न इस रूपक के द्वारा करवाने में आया हुआ है। भवजंतु संसारी जीव, स्पर्शन
वो उसका फ्रेंड। भवजंतु जब सदागम से उसका उसका संपर्क होता है, जब सदागम के साथ उसका विचार विमर्श, तर्क वितर्क, बातचीत, उठना बैठना, सीक्रेट के अंदर टॉक्स होती है, उन समयों के अंदर स्पर्शन से वो धीमे 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 करके दूर जाता है। चातुर्मास का समय चल रहा है। हम सब कभी कभी, अगर रूटीन में नहीं तो भी जब अवसर मिले तब, संघ के अंदर जो भी गुरु भगवान विराजमान होंगे उनका प्रवचन सुनने अपन जाते ही होंगे। ऐसा तो अपना एक एक रूटीन होगा। कुछ नहीं तो एटलीस्ट वीकेंड में के अंदर तो अपन जाते होंगे। जनरली 1 घंटा 1.5 घंटे का प्रवचन उपासय के अंदर होता है। अभी सुबह का 8 9 10 बजे का टाइम हो या फिर दोपहर का 2 3 बजे का टाइम हो, जब जनरली उपासय के अंदर प्रवचन रखने में आते हैं, उन समय के अंदर न लाइट न फैन। जनरल उपासना के अंदर कभी भी फैन का उपयोग प्रवचन के टाइम पर तो होता ही नहीं है। लेकिन उस समय भी अपन एकदम आराम से एक चित्त होकर के गुरु भगवंत जो फरमा रहे हैं उसको सुनने का प्रयत्न करते हैं। बिल्कुल भी अरे बाप रे बहुत गर्मी लग रही है, फैन नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रहा है, अपने को बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर वही समय 9 से 10 का समय हो या फिर दोपहर को 2 से 3 का समय हो, हम घर पर बैठे, हम ऑफिस के अंदर बैठे और मानो कि फैन बंद है, एसी बंद है, उस समय 5 5 मिनट 2 2 मिनट 1 1 मिनट कैसे जाती है हमको मालूम है। अरे बाप रे अभी तक करंट नहीं है, अभी तक फैन चालू नहीं हुआ, अभी तक एसी चालू नहीं हुआ। 1 1 मिनट हमारे मन के अंदर कब होगा इसके विचार आते रहते हैं। और वही 1 घंटे 1.5 घंटा 2 2 घंटा तक जब उपासना के अंदर उसी टाइम के अंदर जब प्रवचन चलता है, हम एक चित्त होकर के प्रवचन को सुनते हैं। तो जब जब संसारी जीव का, भव जंतु का, हमारा जब जब सदागम के साथ, सदगुरु के साथ, जिन आगम के साथ, जिन आगम की वाणी के साथ जब जब मिलाप होता है, तब तब स्पर्शनेन्द्रिय नाम का जो हमारा इंद्रिय है उसको हम जानबूझ करके या फिर अजान के रूप में भी उसको गौण कर देते हैं। और जैसे ही सदागम से हम छूटे, व्याख्यान छूटा, घर पर आए, ऑफिस पर गए, फैन के बिना, एसी के बिना अपन रह ना पाए। हमारी जो जो अंदर की वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को यहाँ पर कथा के अंदर, रुक्मिणी भगवत कथा के अंदर अलग अलग पात्रों के द्वारा हमको खुद को समझाने में आया हुआ है कि भाई हम है कैसे। बिकॉज बहुत बार ऐसी सब घटना है ना, एक अंडर द रेडार चली जाती है, अपन ज्यादा नोटिस नहीं कर पाते। लेकिन जब कथा के अंदर एक एक पात्र को, हमारी अंदर की भावनाओं को, विचारों को जब पात्र के रूप में समझाने में आता है, तो बहुत इजीली अपन समझ भी सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंटली हम इसको याद भी रख सकते हैं। ये स्पर्शन नाम का इंसान जो सुसाइड कर रहा था, वो अपनी दास्तां कंटिन्यू करता है कि वो भव जंतु जो है, यानी कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, वो इतना जबरदस्त था, इतने लंबे समय से मुझे साथ में ही रखता था। जब जब मुझे गर्मी लगे वो चंदन का लेप करे, जब जब मुझे गर्मी लगे वो एसी का रिमोट हाथ में लेकर के एसी चालू कर दे, जब जब मुझे विंटर के अंदर ठंडी लगती हो वो फटाफट स्वेटर पहना दे, फटाफट गर्मी के लिए हीटर चालू कर दे, तापना चालू कर दे। जब जब कोई सुंदर स्त्री, कोई भी विजातीय को मैं सामने देखता, तब तब मेरे अंदर का स्पर्शनेन्द्रिय नाम का जो विषय, जो इंद्रिय है, वो एकदम से पीक पर चली जाती कि भाई उसको एक बार छूना है, उसको एक बार बात करना है, उसको एक बार सहलाना है। और उसके लिए मैं, यानी कि भव जंतु, संसारी जीव आगे भी बढ़ जाता था। मेरा स्पर्शनेन्द्रिय मुझे जो आदेश करता मैं वो करता। आज ऐसे कपड़े नहीं, ऐसे कपड़े पहनना है, ओके। आज ये ब्रांड का नहीं, वो ब्रांड का ट्राई आउट करेंगे। आज एसी 24 पर नहीं 22 पर रहेगा, ओके। पंखा 4 पर नहीं 5 पर रहेगा, ओके। जो जो स्पर्शनेन्द्रिय मुझे ऑर्डर देता मैं वो करता, अभी भी कर रहा हूं। लेकिन ये एक समय आता है जिस समय स्पर्शनेन्द्रिय और संसारी जीव, भव जंतु के बीच का जो संबंध है वो लूज होते 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 कट ऑफ हो जाता है। उस समय जो स्पर्शनेन्द्रिय है, हालांकि वो कोई इंसान, अलग से कोई जीव नहीं है, लेकिन उसको यहाँ पर एक इंसान की परिकल्पना करवाने में आई हुई है, और उसके अंदर की जो वेदना है उसको यहाँ पर व्यक्त करने में आया हूँ। स्पर्शन नाम का इंसान जो सुसाइड कर रहा है, और वो अपनी दास्ता कंटिन्यू करता है कि पहले तो मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मैं जो बोलता वो भव जंतु मेरा मित्र मुझे मेरे पास सामने लेकर के आता। लेकिन अभी तो उसने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया हुआ है। और मन ही मन
वो स्पर्शन ऐसा उसने घटित किया कि मेरा शत्रु सदागम है। सदागम जब से मेरे फ्रेंड के जीवन के अंदर आया तब से मेरा और उसके बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो चुका हुआ है। तो मेरे इस अवस्था का कोई कारण हो, मुझे दुख देने के पीछे कोई अगर कोई कारण हो तो सिर्फ और सिर्फ सदागम है। जब जब संसारी जीव संसार में ऊपर आया, एक इंद्रिय से आगे विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय तक जब वो पहुंचा, मनुष्य पने को प्राप्त किया, पैसे की अनुकूलता थी, हर एक सुख सुविधा की हमको अनुकूलता थी। उस समय स्पर्शन कहता है कि मैं जो मांगू मेरा फ्रेंड मुझे वो ला करके देता था। अलग अलग भवों के अंदर शायद मेरा फ्रेंड उतना ज्यादा ताकतवर सत्वशाली पुण्यशाली नहीं था, तो कभी कभार नरक के अंदर तिर्यंश के अंदर निगोद के अंदर मैं कुछ मांगता भी तो भी मेरा फ्रेंड कंप्लीटली पूरा नहीं कर पाता था, और वो पूरा न कर पाने का उसको खेद भी था। लेकिन जब वो मनुष्य बना, यानी कि जब भव जंतु संसारी जीव जब मनुष्य गति के अंदर आया, थोड़ा बहुत उसके पास पैसों का एक पुण्य के कारण से पुंज इकट्ठा हुई, उसके बाद तो मानो कि मैं जो बोला मेरा वो फ्रेंड फुलफिल करता था। और बस वो देता रहा देता रहा देता रहा देता रहा, और स्पर्शन मैं लेता रहा लेता रहा लेता रहा लेता रहा। हमको लगता है कि हम हमारे मित्र को खुश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम हमारे दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं। जैसे जैसे स्पर्शेंद्रिय की मांगनी बढ़ेगी, इच्छाएं बढ़ेगी, वैसे वैसे अगर हम उसको पूरा करने के लिए पीछे भागते रहेंगे, जितना हम पूरा कर पाए उससे दुगनी स्पीड के अंदर स्पर्शेंद्रिय की इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। आज से 40-50 साल पहले जब ज्यादातर गांवों के अंदर हमारे माता पिता या दादा दादी का परिवार रहता था, उस समय भी गर्मी तो थी, भले शायद इतनी ना हो लेकिन गांव के अंदर गर्मी ज्यादा लगती है। आजकल तो ये बड़े बड़े फ्लैट अपार्टमेंट वगैरह हो गए तो फ्लोर्स के कारण से गर्मी थोड़ी बहुत स्टॉप हो जाती है। लेकिन पहले गांव के अंदर खुले मैदान खुले खेत, खेत के अंदर खेती बाड़ी करना, दिन के 8-10 घंटे मजदूरी करना, धकधकता सूर्य हो उसके नीचे श्रम पूर्वक काम करना। कभी भी उनको एसी मिल जाए तो अच्छा, फैन तो शायद बहुत ही कम टाइम कम समय के लिए उन्होंने देखा हुआ भी होगा, लेकिन फिर भी बहुत ही शांति से सुख पूर्वक अपना जीवन, हमारे माता पिता या फिर हमारे दादा दादी जो गांव से आते थे वो बहुत सुंदर से अपना जीवन वहां पर व्यतीत करते थे। आज वो 40-50 साल के अंदर तो ऐसा समय बदला कि आज हम और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो फैन और एसी के बिना रह नहीं पाते। दुख की बात यह है कि आजकल तो स्कूलों के अंदर भी सेंट्रलाइज एसी आ चुका हुआ है, यानी कि बच्चा जब से स्कूल के अंदर जाना शुरू करे 2-3-4-5 साल से, उस समय से ही उसको एसी की आदत देने में आ जाती है कि भाई बड़ा होकर अगर न करे नारायण, अगर कुछ थोड़ा बहुत भी उसका विपरीत वाला पर्याय शुरू हो जाए, अगर पाप का उदय शुरू हो जाए, जो हाथ में सुख सुविधा पड़ी हुई थी अगर वो हाथ से छीन जाए, अगर घर आलीशान था वो निकल जाए, अगर एसी घर में जो पड़ा हुआ था वो भी निकालना पड़े, इस अवस्था के अंदर जस्ट इमेजिन कि हमारा बच्चा कैसे कोप अप कर पाएगा। 5 साल की उम्र से जिससे सेंट्रलाइज एसी के अंदर पड़ा हुआ है, पूरी की पूरी स्कूल एसी में पड़ी हुई है, दिन के 5-6-8-8 घंटे वो एसी का आदी बन चुका हुआ है, अभी वो पुत्र विदाउट एसी रह पाए, आश्चर्य। यहाँ पर इस प्रश्न कहता है कि जब से स्पर्शेंद्रिय या मन, देखो इंद्रिय ना इनपुट डिवाइस है, ये सीपीयू है। इनपुट डिवाइस है, सीपीयू काम नहीं कर रहा तो कोई मतलब ही नहीं है। जब जब अपन स्पर्शेंद्रिय मनुष्य के लेवल की बात करते हैं तब साथ में मन को जोड़ ही लेना, बिकॉज ये कंट्रोलिंग यूनिट है। अगर ये नहीं है समूर्छिम पंचेंद्रिय जीव की तरह जहां पर मन नहीं है, तो बाकी 5 इंद्रिय हो या न हो कुछ ज्यादा उसका मतलब नहीं बनता। मेरे पास कीबोर्ड है, मेरे पास माउस है, लेकिन सीपीयू ही नहीं है, तो कीबोर्ड और माउस का तो मैं कुछ कर नहीं पाएगा। कीबोर्ड और माउस अगर काम करता है, इसका मतलब ये है कि भाई सीपीयू कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो स्पर्शेंद्रिय की इच्छा अगर मुझे मालूम पड़ रही है, स्पर्शेंद्रिय की इच्छा को पूरी करने के लिए जब जब मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो मान लेना कि भाई मन तो है। तो भले यहाँ पर अपन बात स्पर्शेंद्रिय की कर रहे हैं, लेकिन अपने को इतना थोड़ा समझ लेना कि भाई इसके साथ साथ मन को भी संलग्न करने में आया हुआ है। ये जो स्पर्शन है वो अपनी कथा आगे कंटिन्यू करता है, और उस कथा को ये दोनों जने बाल और मनीषी
बहुत ही रोमांच से सुन रहे हैं। जैसे जैसे स्पर्शेंद्र की इच्छाओं को मैंने पूरा किया, वैसे वैसे कर्म का बंध मैं करता गया। जैसे जैसे उसकी इच्छाएं मैंने पूरी की, राग और द्वेष के अंदर मैं आगे बढ़ा। स्पर्शेंद्र की इच्छा पूरी की, राग हुआ। स्पर्शेंद्र की इच्छा पूरी नहीं की, द्वेष हुआ। और ये राग और द्वेष को बढ़ाने के कारण से मेरे अंदर सहसा दोष उत्पन्न होने लगे। समझो, मुझे एसी की बहुत आदत है, ठीक है। वो अप्रैल मई जून की गर्मी का टाइम, मैं आराम से एसी कर करके सोया हुआ हूँ। मुझे एकदम राग हो रहा है, अरे बाप रे, बाहर कितना 40 45 48 तक कहीं कहीं पर पहुंच गया हुआ था। उसके बाद मस्त 22 डिग्री करके के अंदर दोपहर को सोए हुए हैं। और मानो अचानक कोई आकर के एसी पंखा सब कुछ बंद कर दे, हमको उस इंसान के लिए क्रोध नहीं होगा ना? तो मुझे जो एसी का राग था ना, वो राग मुझे, वो आदमी जो एसी को बंद करता है उसके लिए द्वेष, क्रोध तक लेकर के जाता है। ये राग और द्वेष ऐसी चीज है जो हमारे अंदर दोषों का उद्भव करवाते हैं। अगर समझो मुझे एसी का इतना राग नहीं था, तो अगर किसी ने बंद भी कर दिया ना, तो मुझे इतना ज्यादा क्रोध या वैर या गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन जितना मेरा एसी के लिए राग था, अगर कोई मुझे उससे कट ऑफ करता है तो उस इंसान के लिए मुझे द्वेष बढ़ेगा। जिस वस्तु या जिस इंसान के लिए मुझे सबसे ज्यादा राग है, वस्तु के अंदर, चाहे वो एसी हो, मेरा धंधा हो, मेरी गाड़ी हो, मेरा पैसा हो, मेरा बिजनेस हो, इंसान के अंदर चाहे मेरी पत्नी हो, मेरा पुत्र हो, मेरा भाई हो, मेरी बहन हो, जिन जिन वस्तु या इंसान के ऊपर मुझे राग है, अगर कोई थर्ड पर्सन वो वस्तु को या वो इंसान को मुझसे दूर करता है, मुझे उस थर्ड पर्सन के लिए द्वेष जागृत होकर के रहेगा। अगर किसी ने मुझे मेरे पैसों से दूर किया, यानी कि किसी ने मुझे मतलब मेरे पैसे चोरी कर दिए, किसी ने मेरा धंधा ठप करवा दिया, किसी ने मेरी गाड़ी को स्क्रैच किया, तोड़ दी, किसी ने मेरा घर तोड़ दिया, लूट लिया, तो मुझे उस इंसान के लिए स्वाभाविक से क्रोध बोलो, वैर बोलो, ईर्ष्या बोलो, मत्सर बोले, सब कुछ जागृत हो जाएगा। सिनेरियो नंबर 2, मुझे जिन जिन वस्तुओं के लिए द्वेष है, मुझे गरीबी नहीं चाहिए, मुझे ये एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, मुझे संकुचितता नहीं चाहिए, तो जिन जिन वस्तुओं के लिए या जिन जिन इंसान के लिए मुझे द्वेष है, अगर कोई थर्ड पर्सन आकर के वो चीजों को मुझसे दूर करता है, मुझे उस इंसान के लिए राग हो जाएगा। जिन जिन वस्तु या इंसान के लिए मुझे राग है, और अगर कोई थर्ड पर्सन आकर के मुझे वो राग वाली चीज प्राप्त करवा देगा, मुझे उस इंसान के लिए भी राग हो जाएगा। जिन जिन वस्तु और इंसान के लिए मुझे द्वेष है, और अगर कोई थर्ड पर्सन का आदमी आकर के मुझे वो मेरे मेरे से उसका संगठा, उसका संपर्क कराता है, मुझे उस इंसान के लिए भी द्वेष हो जाएगा। राग और द्वेष जहां जहां पर मेरा बढ़ता है, वहां वहां पर उसके साथ, उसके अन्वय में और दोष मेरे अंदर प्रवेश कर देते हैं। जितनी बार मैं मेरे स्पर्शेंद्रिय की आसक्ति के अंदर, परस्त्री के अंदर बस उसका संग चाहिए तो चाहिए, जितनी बार मैं आगे बढ़ा, उतनी उतनी बार सातवीं नरक के अंदर मैं गया। जब जब परस्त्री को छूने के लिए, जब जब परस्त्री के साथ अपने भोग भुगतने की, विलास की जो मेरी इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए मैं आगे बढ़ा, वहां पर इकट्ठा लोगों ने मुझे पीटा, मुझे मारा, मेरे कान काट दिए, मेरा मुंह काट दिया, मेरा गला काट दिया, और मुझे जंगल में सिंह के सामने छोड़ दिया। जब जब मैं मेरे स्पर्शेंद्रिय के आवेश में, उसकी इच्छा में, उसकी आसक्ति में आगे बढ़ा, तब तब मैं निगोद के अंदर गया, सातवीं नरक के अंदर के हर एक स्थान के अंदर मेरा जन्म मरण हुआ। छठी, पांचवी, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली, हर एक नरक के अंदर अनंती बार मेरा जन्म हुआ। उसके पीछे अगर कोई कारण हो, स्पर्शेंद्रिय की आसक्ति। अगर इन सारी दुर्गतियों के अंदर भेजने का किसी ने ठेका लेकर के रखा हुआ हो मुझे, यानी कि जीव को, मेरे जीव को, आत्मा को, तो ऐसा कोई अगर मेरा परम शत्रु हो, ऐसा कोई अगर कोई धूर्त हो, लुच्चा हो, गुंडा हो, मवाली हो, तो उसका नाम है स्पर्शनेन्द्रिय। मैं ऐसा मानता था कि भाई मैं उसको खुश कर रहा हूं तो वो मुझे खुश करेगा,
मैं ऐसा मानता था कि भी मैंने परस्त्री का भोगा का भोग भुगतन किया, बिकॉज मेरा स्पर्श इंद्रिय ऐसी इच्छा कर रहा था, तो अभी ये भी मुझे खुश करेगा। मैं ऐसा सोच रहा था कि भाई ठंडी के अंदर मैंने इसको गर्मी दी, स्पर्श इंद्रिय की जो इच्छा थी उसको पूरा किया, तो ये भी मेरी हेल्प करेगा। लेकिन जब जब मैं स्पर्शनेंद्रिय को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा, उसकी हेल्प के द्वारा मेरी सिर्फ और सिर्फ दुर्गति हुई है। मैं स्पर्शनेंद्रिय को सुखी करने के लिए, खुश करने के लिए आगे बढ़ा, उसकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आगे बढ़ा, और मैं अनंत दुख के चक्कर में पड़ गया। इंद्रिय मेरी मित्र नहीं, इंद्रिय मेरी दुश्मन है। इंद्रियों को मेरे आत्मा का हित हो उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंद्रियों को जो अलग अलग विषय की आसक्ति है, बस उसको पूरा करने के अंदर ही मन लगा हुआ रहता है। आत्मा की सदगति या दुर्गति इससे होने वाली है, इससे मन को, इंद्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सच बात बोलो, अप्रैल मई जून का महीना था, 40-45 डिग्री तक जब पहुंच गया हुआ था टेम्परेचर। अगर कोई हमको आइसक्रीम सामने से ऑफर करे, हम जानते हैं ये अभक्ष्य है, हम जानते हैं ये बासी के अंदर आता है, ये इसके अंदर असंख्य अनंत जीव इसके अंदर घूम रहे हैं, सचित तो भले कहलाता ही है, ये खाने लायक वस्तु नहीं, ऐसा तीर्थंकर परमात्मा ने बोला हुआ है। लेकिन सामने से हमको मस्त आइसक्रीम का कोन या कैंडी आइस हमको देता है, उस समय मेरा मन बंदर की तरह उछलेगा, अरे फटाफट आइसक्रीम खा लेते हैं, बहुत गर्मी लग रही है, एकदम मस्त मजा आ जाएगा। अरे वो अभक्ष्य सब बाद में, वो आलोचना ले लेंगे, पति का मन के अंदर कुछ ना कुछ अपन बोल देंगे, अभी तो आइसक्रीम ही चाहिए। इंद्रियों को मेरी यानी कि आत्मा की सदगति या दुर्गति उसे कोई लेना देना नहीं है, बस इंद्रियों को खुद की इच्छा पूरी करनी है। इंद्रियों को यहाँ पर धूर्त यानी कि जो फ्रॉड इंसान, उसको जिसको अपन धूर्त बोलते हैं, उसके साथ कंपेयर करने में आया हुआ है। प्रपंच कथा के अंदर एक श्लोक आता है, जय दिन्नो तो नियो जत्थ खणो वर्ष कोड़ी समो। जहां पर एक एक क्षण करोड़ वर्ष समान है, वैसी जगह पर लेकर के जाने का काम ये इंद्रिय मुझे करती है। सातवीं नरक छठी नरक, जहां पर इमेजिन न कर पाए वैसा दुख का पर्याय, जहां पर एक क्षण करोड़ों वर्ष समान हमको लगे, वहां तक लेकर के जाने का अगर कोई काम करता हो, तो वो ये धूर्त, ये स्पर्शेंद्रिय है। सदागम से वो भव जंतु का मिलाप होता है। राग ऑन जड़, द्वेष ऑन जीव इज अवर स्टेट। करेक्ट। विषय सुख, जब जब हम विषय सुख के अंदर आगे बढ़े, हमको सिर्फ वहां से धोखा मिला हुआ है। हमने इसको खुश किया तो हमको लगेगा कि भाई ये भी हमको खुशी देगा, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। हमने इसको खुश किया, हमने हमारी आसक्तियों को, स्पर्श इंद्रिय को खुश किया, और उसके रिटर्न में हमको मिला सिर्फ दुख और दुख। सुख एक तिल के जितना मिला, और उसके अगेंस्ट दुख मेरू पर्वत जितना मिला। अनंत काल से हमारा यही चक्कर चल रहा है। आखिरकार हमको कभी ना कभी विचार भी आएगा कि अनंत अपन बोलते तो है, लेकिन अनंत कितना बड़ा है। एक काल चक्र के अंदर 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, सॉरी 20 कोड़ा कोड़ी, अवसर पिनी उत्सर पिनी 10-10 मिला करके एक काल चक्र के अंदर 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, ऐसे हमारे असंख्य अनंत काल चक्र निकल गए। तो इतना अपन घूम रहे हैं क्या 14 राजलोक के अंदर, संसार के अंदर, ऐसा तो कौन सा कारण होगा। ये तो एक हुआ 5 इंद्रियों में से स्पर्श इंद्रिय का, ये एक इंद्रिय की जो आसक्ति मैंने पूरी की, तिल जितना मुझे सुख की अनुभूति हुई, एक एक अभिलाषा हुई, लेकिन उसके अगेंस्ट मेरू पर्वत जितना दुख मुझे आगे जाकर के सहन करना पड़ेगा। और अनंत काल से हम यही भ्रमणा के अंदर बैठे, हम तिल इकट्ठा कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट मेरू पर्वत जितना दुख हमको आगे जाकर के मिल रहा है। सदागम और भवजंतु, इन दोनों के बीच में इस चीज को लेकर के डिस्कशन हो रहा है, जो स्पर्शन को मालूम नहीं था। खड़ी मुत्त सुखा बहुकाल दुखा, इंद्र को बोला गया हुआ है, क्षणिक जिसका सुख देने की क्षमता है, और बहुत लंबा काल जिसका दुख देने का पर्याय बनता हो, उसको इंद्रिय कहा जाता है। दुख सागर जितना और सुख एक बूंद जितना,
ये जिसका डेफिनेशन हो उसका नाम है इंद्रिय, उसका नाम है स्पर्शनेन्द्रिय। सदागम भवजंतु के साथ मिलता है, और उसकी जो भ्रमणा थी कि ये स्पर्शन तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अपन तो बहुत लंबे समय से साथ में रह रहे हैं, इन भवजंतु और स्पर्शन के बीच की जो मित्रता है उसका एक्चुअल संबंध सदागम भवजंतु को समझाता कि भाई ये तेरा फ्रेंड नहीं है, ये तेरा दुश्मन है। तुझे अनंत काल से घुमाने का काम ये तेरा सो कॉल्ड फ्रेंड ही कर रहा है। तू अभी का अभी इंस्टेंटली इससे थोड़ा टाइम कम कर दे, और गोइंग फॉरवर्ड एकदम से नाता कट करना ही पड़ेगा, वरना ये ऐसा धूर्त ऐसा फ्रॉड है जो और अनंत काल तुझे भटकाने का काम करेगा। जैसे जहर हो ना, वो पहले बहुत मीठा लगता है, मजा आता है, लेकिन जैसे जैसे वो जहर अंदर जाता है धीमे 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 करके अंदर के ऑर्गन्स को डैमेज करके हमको मृत्यु तक लेकर के जाता है। कोक है, पेप्सी है, बहुत मजा आता है पीने के अंदर, लेकिन मालूम है कि उसके अंदर का जो तत्व है वो जब शरीर में जाएगा तब शरीर को अंदर से धीमे 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 करके खराब करने का काम करेगा। और अगर लंबा एक्सपोजर दिया कोक और पेप्सी को तो बहुत ही कम समय के अंदर मेरा मृत्यु निश्चित है। इंद्रिय भी सेम चीज है। हमको लगता है कि भी ठंडी के अंदर एक चिल्ड कोक पिएंगे मजा आएगा, ऐसे एकदम फ्रेश फ्रेश हो जाएगा हमारा मुंह, थोड़ी क्षण भर के लिए हमको शायद सुख की अनुभूति भी हो, लेकिन उसके कारण से लंबे काल का दुख मुझे मिलने वाला है। अज्जवि मुत्तुम न किम जुत्ता। यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कथा के अंदर सदागम का भव जंतु के साथ संपर्क हुआ, और धीमे धीमे करके भव जंतु का स्पर्शनेन्द्रिय के साथ का जो संबंध था, उसकी आसक्ति पूरा करने का जो विचार था उसमें कमी आती है, और एक पॉइंट पर कंप्लीटली वो फुल स्टॉप आ जाता है। अभी अगर ये कथा सुन करके, अगर ये विवेचन सुन करके, अगर ये स्वाध्याय करने के बाद, तत्व को जानने के बाद हमारे मन में से, हमारे लाइफ में से, हमारे डेली रूटीन में से अगर स्पर्शेंद्रिय का जो राग है वो अगर बिल्कुल भी कम न होता हो तो ये कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम चल रहा है। एक स्वाध्याय हमने किया, एक प्रवचन हमने किसी गुरु भगवान का सुना, उसमें से अगर एकादा विषय लेकर के अपन चिंतन भी न कर पाए तो वो व्याख्यान वेस्ट, वो परमात्मा की वाणी भी हमारे लिए वेस्ट। जो परमात्मा की वाणी को प्राप्त करने के लिए 14 राजलोक के जीव लाइन लगाकर खड़े हैं मनुष्य भव के अंदर जिन शासन की प्राप्ति करने के लिए, हमको मिलने के बाद अगर हम हमारे प्रमाद के कारण से हम उसको वेस्ट टाइम पास के अंदर लेकर के जाए तो अगले भवांतर तक हमको वापस ये वाणी मिले इसके चांसेस बहुत कम बन जाते हैं। जब मिली तब हमने वैल्यू नहीं की, तो इसकी वैल्यू करने के लिए अनंत जीव लाइन में खड़े हैं, तो हमारा नंबर वापस क्यों यहां पर आएगा। अज्जवि मुत्तुम न किम जुत्ता। जानने के बाद भी अगर हम चिंतन के अंदर या थोड़ा बहुत परिवर्तन तक भी अगर नहीं पहुंचते तो ये आगम तत्व के जो रहस्य है, जो उसकी बातें हैं, वो कंप्लीटली हमारे लिए हमने खुद वेस्ट टाइम पास के अंदर हम चले गए। जो सिद्धांत सुनते तो है, जिज्ञासा भी अंदर है, लेकिन अगर अंदर की जो गाढ़ आसक्ति है इंद्रियों की, अगर उसमें कहीं कोई गिरावट नहीं आती तो वैसा जीव षोडशक ग्रंथ के अंदर परम पूज्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा कहते हैं कि वैसा जीव अचिकित्सिक है, यानी कि उसको ऐसा रोग हुआ है कि उसकी कोई दवा है ही नहीं, वो असाध्य है, वो अपात्र है, वो बिल्कुल भी लायकात रखता नहीं, नालायक कैटेगरी का जीव है। कि जो इतने विषयों को सुनने के बाद भी, तत्वों को सुनने के बाद भी अपने अंदर की गाढ़ आसक्ति को थोड़ा बहुत भी कम न कर पाए, वो जीव ये स्वाध्याय परमात्मा की वाणी को सुनने के लिए अपात्र है, अविवेकी है, नालायक कैटेगरी का है। ऐसा श्री पुरंदर परम पूज्य हरिभद्र श्री जी महाराज षोडशक नाम के ग्रंथ के अंदर कहते हैं। जो शिष्य अपने गुरु भगवान के पास से आचारण सूत्र हो, दश वैकल्पिक सूत्र हो, सूत्र वृतांत सूत्र हो, उसकी वाचना ले रहा है और गुरु दे रहे 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना हुआ, गुरु बस अस्खलित रूप से धारा आगे बढ़ा रहे हैं, अलग अलग आगम ग्रंथों का टीकाओं का विवेचन कर रहे हैं, और शिष्य भी बहुत ही सुंदर तरह से उसको सुनने का प्रयत्न भी कर रहा है। लेकिन अगर उसको सुनने के बाद शिष्य के जीवन के अंदर रद्दी भर का भी फर्क नहीं आता तो षोडश ग्रंथ के अंदर हरिभद्र स्वामी जी महाराजा कहते हैं कुर्वन्न दुर्य
गुरुपी तदधिक दोषो वगंतव्य, यानी कि अपात्र शिष्य को वासना देने वाले गुरु भगवंत वो अपात्र शिष्य से भी ज्यादा बड़े गुनेगार है। गुरु ये जानते थे कि आगम तत्वों के द्वारा या परमात्मा की वाणी के द्वारा शिष्य के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा, तो उसकी वासना इंस्टेंटली स्टॉप कर देना ये ज्यादा बेटर है। कंपैरेटिवली उसको वासना देते जाओ, बोलते जाओ, समझाते जाओ, सामने कोई भी परिवर्तन नहीं, ये बिल्कुल भी उचित कार्य नहीं है। इसके लिए यहाँ पर परम पूज्य सिद्धश्री गुरु भगवान अपना कर्तव्य बजा रहे हैं कि परमात्मा की वाणी का आगम का तत्व मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। अगर इसको लेने के बाद हम परिवर्तन के लिए आगे नहीं बढ़ते तो परमात्मा की वाणी का अनादर हुआ, परमात्मा की वाणी का अविवेक हुआ, जिसके अंदर यहाँ पर गुरु भगवान जो रचयिता है वो लिखते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो शिष्य अगर नालायक हो तो उसको पढ़ाने वाले गुरु भगवान को उससे ज्यादा मूर्ख कहा जाता है। और यहाँ पर वो अपने आप को मूर्ख की कैटेगरी में लेकर के नहीं जाना चाहते, इसके लिए यहाँ पर उन्होंने लिख दिया कि अगर यहाँ तक आकर के भी जीवन के अंदर थोड़ा सा भी अगर इंद्रियों की आसक्ति के अंदर परिवर्तन न आया हुआ हो तो आगे का स्वाध्याय हमारे लिए बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। जिन वाणी सुनने के बाद, परमात्मा की वाणी का श्रवण करने के बाद अगर उसका अपन ग्रहण न करें, हमसे ज्यादा बड़ा मूर्ख कोई इंसान नहीं है। एक रोगी है, उसको रोग हुआ है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसका रोग का निदान करके उसको दवाई भी देता है, ये प्रिस्क्रिप्शन लेकर के दवाई खाने के अंदर जाकर के दवाई लेता भी है, खरीद कर घर पर भी आता है, लेकिन वो दवाई को मुंह में डालता ही नहीं। उसको लगता है भी मैंने डॉक्टर को देखा, डॉक्टर ने निदान किया, मैंने उसको फीस दी, उसने प्रिस्क्रिप्शन दिया, मैं दवाई खाने के अंदर गया, मैंने फार्मेसी के अंदर गया, मैंने दवाई ली, बस अभी तो मेरा रोग ठीक हो जाना चाहिए ना। रोगी के पास दवाई हो या न हो ज्यादा मायने रखता नहीं है, वो दवाई ले तो रोग दूर होगा। मनुष्य को जिन शासन मिले न मिले कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जिन शासन में आने के बाद अगर वो परमात्मा की वाणी के द्वारा परिवर्तन शुभता वाला लेकर के आए तो मिला हुआ जिन शासन फलीभूत हुआ, वरना जिन शासन मिला हो या न मिला हो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। दवाई उसके हाथ में हो या न हो, अगर लेना ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं बनता। स्पर्शन खुद के दुख की बात आगे कर रहा है कि जो जो अनुकूलता वाला मेरा पर्याय था उसने उसको कट ऑफ कर दिया भवजंतु ने सदागम के कहने के ऊपर, और जो प्रतिकूलता वाला पर्याय था उसको हमेशा चालू रखा। धीमे 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 वो सदागम के माध्यम से वो देश वीरति के अंदर आया और फिर सर्ववीरति के अंदर वो चला गया। जो सॉफ्ट सॉफ्ट गद्दे तकिए के ऊपर मुझे वो रखता था उसके बदले अभी जमीन, जो कस्तूरी जो चंदन का लेप करता था, जो स्त्रियों को छूने की मेरी जो इच्छाओं को वो पूरा करता था, अभी तो इतना उसका उसका एटीट्यूड बदल गया हुआ कि गलती से स्त्री को देख भी लिया प्रायश्चित के पीछे भागने शुरू कर देता है वो भवजंतु। पहले तो जो शरीर को एकदम दिन में एक बार दो बार गर्मी के अंदर तीन तीन बार स्नान करके शुद्ध रखता था, परफ्यूम का छिड़काव पाउडर पफ वगैरह करता था, अभी उसी शरीर के ऊपर मैल को धारण करना उसने शुरू कर दिया। ठंडी के अंदर ठंडी को सहन करता है, गर्मी के अंदर सूर्य की आतापना लेता है, ये सब पागलपन वो मेरे फ्रेंड ने चालू कर दिया। एक लोक प्रवाह है, एक सोसाइटी का एक प्रवाह है, इंद्रिय की अनुकूल जो वस्तु है ना वो रिवर के फ्लो समान है। हर एक जन रिवर के फ्लो में आगे बढ़ना उसी डायरेक्शन के अंदर बहुत इजी है, बस आप रिवर के अंदर बैठ गए और अपने आप वो प्रवाह अपने को उसकी दिशा के अंदर आगे लेकर के जाएगा। इंद्रियों को अनुकूल वृत्ति के अंदर आगे बढ़ना यानी कि नदी के प्रवाह के अंदर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना, उसका नाम है संसार। उससे विपरीत चलना, रिवर का जो प्रवाह है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर चलना, यानी कि इंद्रियों की जो प्रतिकूलता वाली वस्तुएं है उसके अंदर आगे बढ़ना, इसका नाम है मोक्ष मार्ग। हमको ना बहुत बार होता है कि भाई हम यहाँ से छूट कर कहाँ जाएंगे, अपना ये भाव तो ठीक है, अभी अगला भाव कौन सा होगा, कहाँ पर मुझे जन्म मिलेगा। कभी कभार कहीं ना कहीं अपने को ऐसा विचार या चिंता बोलो या एक एक रोमांच बोले ऐसा मन में आता तो होगा कि अगली अगला जन्म कहाँ पर, देवलोक में जाएंगे, महाविद्य में जाएंगे, वापिस यहीं पर आएंगे, तिर्यंश में जाएंगे, नरक में जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, अपना कहीं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक कुतूहल रहता है। और यहाँ पर हमारे इस कुतूहल को जोरदार थप्पड़
मारते हुए परम पूज्य सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं, एक बार आईने में खुद का चेहरा देख करके अपने आप से पूछो कि मैं कहाँ जाने की लायकात रखता हूँ। यहाँ पर आने के बाद, परमात्मा का शासन प्राप्त करने के बाद, पंच इंद्रिय मिलने के बाद, परिवार मिला, आर्य क्षेत्र मिला, आर्य कुल मिला, सपोर्टिव परिवार मिला, बॉडी का कोई भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, और फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। आईने में अपने आप को पूछ करके देखो, मैं कहाँ पर जाने की लायकात रखता हूँ। जवाब अपने आप को अंदर से मिल जाएगा। जब जब स्पर्शेंद्रिय की इच्छाओं के अंदर, उसकी आसक्तियों के अंदर वो संसारी जीव, वो भव जंतु आगे बढ़ता था, उसका संसार बढ़ता था। अनंत भाव से हम भी स्पर्शेंद्रिय की आसक्तियों के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, इसी कारण से हमारा संसार आगे बढ़ रहा है। एक बार स्पर्शेंद्रिय की जो इच्छा है, जो मांगनी है, उसको प्रतिकूलता के अंदर लेकर के जाने का प्रयत्न करते हैं। अभी इसी तरह से जीव की हिंसा होगी, फैंसी जीव की हिंसा होगी, ये तो बहुत बाल कक्षा का विचार हो गया। ऑब्वियसली हिंसा तो है ही, लेकिन उससे आगे बढ़ करके हमको यहां तक पहुंचना है कि मेरी सुखशीलता को पोषने के साधनों के अंदर अगर मैं आगे बढ़ूंगा, तो जो भव के अंदर मुझे नदी के विपरीत धारा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना था, उसके बजाय मैं तो नदी के प्रवाह के अंदर ही आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूं। वो तो किसी भी भव में किया जा सकता था, तो ये भव की प्राप्ति करके मैंने उखाड़ा क्या। स्पर्शन अपनी बात को कंटिन्यू करता है कि वो जो जीव है, भव जंतु, वो मेरे साथ में इतना बहुत बदतर व्यवहार करता था, बहुत ही खराब रीत से मेरे साथ रहता था। मैं समझता था कि भाई वो सज्जन है, उसके लिए मैं भी सज्जन ही था, लेकिन अचानक से मैं दुर्जन बन गया। लेकिन मैं ना पक्का मित्र हूं, ऐसा स्पर्शन बोलता है। चाहे मेरा फ्रेंड मुझसे बात ना करे, लेकिन फिर भी मैं उसको साथ नहीं छोड़ूंगा। कभी कभार ना उपवास के अंदर, अगर अपन ने एक आधा दिन का उपवास किया हुआ हो, तो वो तो ठीक है, 24-36 घंटे जितने भी है वो तो निकल जाते हैं, लेकिन मन में यही चलता है कि कल पारना आएगा, कल क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे। तो उस समय भी हमारे अंदर का जो इंद्रिय की आसक्ति है ना, उसको हमने दबा करके रखा हुआ है, उन्मूलन नहीं किया। जैसे ही अगले दिन मेरी नौकासी का पचखान मैं लूंगा और नौकासी करने बैठूंगा, अंदर की जो इंद्र की आसक्ति है उछल करके बाहर आएगी। जीव ने प्रयत्न किया एक दिन के लिए उपवास करके इंद्रिय की जो आसक्ति है उसको दबाने का, उससे उसे नाता कट करने का। ये पसंद है खाना, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इस अवस्था के अंदर भव जंतु आगे बढ़ा, लेकिन ये इंद्रिय ऐसी है कि उसके साथ बुरा व्यवहार करने पर, उसको बिल्कुल भी जलील करने के बाद भी, ये इंद्रिय वो मित्र का साथ छोड़ती नहीं। स्पर्शन यही बात करता है कि उसने मेरे साथ बहुत बदसलूकी से व्यवहार किया, लेकिन फिर भी मैं उसका परम मित्र था, ये मुझे मालूम है। अभी मेरा उत्तरदायित्व आता है कि भाई मैं ऐसे खराब टाइम के अंदर उसका साथ ना छोड़ूं। अनादिकाल से आखिरकार उसने मेरी मित्रता निभाई हुई है। तभी कुछ समय के लिए अगर उसका मन के अंदर कुछ खट्टा भाव आ गया, या मेरे लिए थोड़ी बहुत उसका द्वेष हो गया, तो इस कारण से मैं थोड़ी उसका साथ छोड़ सकता हूँ। ऐसा स्पर्शन यहाँ पर बाल और मनुष्य को बताता है। दोनों जन बहुत ही आतुरता पूर्वक इसकी कहानी सुन रहे हैं, स्पर्शन की। सदागम का पापी है, सदागम नहीं, सब कुछ यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। अच्छा खासा मेरा जीवन जा रहा था, सदागम के कारण से ही मेरा फ्रेंड वो गलत ट्रैक पर आगे चला गया और मैं यहाँ पर अकेला रह गया। लेकिन फिर एक एक मोमेंट आया। स्पर्शन कहता है, क्यों मुझसे इतना गुस्सा हो गया एक दिन ये भव जंतु, कि उसने मेरे को ओपनली बोल दिया कि मैं मर जाऊंगा, और अभी इस बार मर करके मैं ऐसी जगह पर जाऊंगा जहां पर तू बिल्कुल भी आ नहीं सकता। और फिर उसने ऐसा ही किया। वो वहां पर मर गया, और मरने के बाद कोई निवृत्ति नाम का नगर है, वहां पर पहुंच गया। और मैं बहुत प्रयत्न किया वहां पर जाने का, लेकिन मुझे निवृत्ति नगर के अंदर एंट्री मिली ही नहीं। इस कारण से अभी मुझे यहाँ पर रहना नहीं, और मैं सुसाइड कर रहा हूँ। स्पर्शन कहता है, मैं कोई आलतू फालतू कोई एकदम मामूली इंसान नहीं था, मैंने भी उसका साथ पकड़ करके रखा। लेकिन वो एक मोमेंट आई, जिस मोमेंट के अंदर भव जंतु ने मुझसे एकदम मतलब पूरा कैंची ही चला दी, और बोल दिया कि अभी मैं ऐसे नगर के अंदर जा रहा हूँ जहां पर तू नहीं आ सकता, और वो अकेला निकल गया आगे, और मैं यहाँ पर रह गया। बोलो।
अभी ये मेरा अनंत काल का, इतने लंबे समय का मेरा फ्रेंड था, सब कुछ मेरा लालन पोषण वही करता था, अभी वो नहीं है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, इस कारण से मैं यहाँ पर फांसी पर चढ़ रहा हूँ। आप प्लीज मुझे रोकिए मत, अभी सेकेंड टाइम अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ। स्पर्शन बोलता है बाल को और मनीषी को, ये सेकेंड टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ। अभी आप बिल्कुल भी इसके अंदर खलील मत लेकर के आना, मुझे मर जाने दो, मुझे अभी नहीं रहना। वो मनीषी और बाल दोनों जो जो आतुरता से ये सुन रहे थे, उसमें से बाल यानी कि अकुशल माला पापोदय के द्वारा जन्मा हुआ बाल, वो कहता है कि ऐसी तो कौन सी नगरी है कि आप नहीं जा सकते, अभी आपका फ्रेंड चला गया हुआ है तो मैं आपको पैसे दूंगा, मैं आपको सोना मोहर दूंगा, मैं सेवक दूंगा, आखिरकार मैं भी राजकुमार हूं। आप जाओ उसके पीछे जाओ, छोड़ना मत आपके फ्रेंड को। और बोलता है स्पर्शन, बोलता है नहीं ये सब मैंने ट्राई किया बहुत, लेकिन वहां पर एंट्री नहीं मिल रही है ना। वो अगम्य नाम की नगरी है, और वो नगरी के अंदर मित्र गुम हो गया हुआ है। और प्रॉब्लम ये है कि वो नगरी के गेट के अंदर मुझे अलाउड ही नहीं है अंदर जाने का। मैं वहां पर खड़ा रहा, बहुत लंबे समय तक खड़ा रहा, लेकिन किसी ने मुझे अंदर छोड़ा ही नहीं। मैं चिल्लाता रहा मेरे फ्रेंड को, लेकिन वो भव जंतु बाहर ही नहीं आया। और फिर कुछ और ऑप्शन न होते हुए, जिस वह देह नाम की उपवन के अंदर हम दोनों साथ में ही लंबे समय तक रहते थे, मैं वापिस अकेला वो जगह पर आया और मैं सुसाइड करने के लिए आगे बढ़ा। जब ये कहानी ये बाल और मनीषी सुनती है, उसमें से बाल नाम का जो जीव है, पापोदय से जन्मा हुआ पुत्र, उसको बहुत ज्यादा इमोशनल लगता है कि यार वो भवजंतु ना बहुत नालायक इंसान निकला, इतना अच्छा ये स्पर्शन नाम का फ्रेंड, और उसको छोड़ दिया। वो इतने लंबे समय से दोनों की प्रीत चली आ रही थी, वो सब कुछ एक दूसरे अपने साथ ही करते थे, एक दूसरे की अनुकूलता के अंदर दोनों हेल्प करते थे, और अचानक से वो भवजंतु कितना वो नालायक निकला, ऐसे चला गया। इस पर्सन बेचारा यहाँ पर उसके बिना एकदम वो जलबिन मछली की तरह वो तड़प रहा है, और उसके बिल्कुल भी दिमाग नहीं है भवजंतु को। ऐसा वाक्य बाल वहां पर बोलता है। मनीषी वो विचक्षण है, वो बहुत ही घाय के अंदर, हेस्ट के अंदर अपना कोई भी वाक्य प्रयोग नहीं करता। वो बस शांति से इस घटनाक्रम को और इस संवाद को सुन रहा है। और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये मनीषी के अंदर चल रहा है, ये स्पर्शन जो बोल रहा है उससे बहुत ज्यादा वो छुपा रहा है। जरूर कुछ ना कुछ इसने गड़बड़ करी हुई होगी, वरना वो फ्रेंड इसका साथ छोड़कर चले जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ताली दो हाथ से बजती है। हाँ शायद स्पर्शन वो भवजंतु का फॉल्ट होगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन स्पर्शन का भी जरूर फॉल्ट तो होगा। लेकिन ये स्पर्शन जितना बोल रहा है उससे कई ज्यादा छुपा रहा है, कंप्लीट पिक्चर को सामने प्रेजेंट नहीं कर रहा। ये विचार मनीषी को आता है लेकिन बाल को नहीं आता। जनरली संसार के अंदर भी जो पापोदय के अंदर जो जीव जी रहे होते हैं ना, उनके मन में यही विचार आता है कि भाई दीक्षा वगैरह क्यों लेना, ऐसा सब देश वीरती के अंदर क्यों लेना, ऐसे 14 नियम क्यों लेना, तपस्या क्यों करना, ये ठंडी के अंदर ठंडी को सहन क्यों करना, गर्मी के अंदर आतापना क्यों लेना, नीचे क्यों सो करके जाना, ब्रह्मचर्य क्यों पालनी करें, सब एकदम वेस्ट लगता है। आखिर का सब कुछ मिला हुआ है, मजे करो। 99.99% ऑफ द लोग जो दुनिया के अंदर है उनके अंदर यही विचार होगा कि आखिर अपने को मिला हुआ है ना, तो उसको त्याग क्यों करना। मैंने पुरुषार्थ किया किसी ना किसी भाव के अंदर, वो पुरुषार्थ से अभी मुझे गिफ्ट मिला, भाई वो गिफ्ट का मैं इस्तेमाल तो करूंगा कि नहीं। अभी ये सब कुछ छोड़ करके आप बोलो रोज सुबह उठ करके 14 नियम लेना, वो नौकरसी करना, वो पुरसी करना, वो परमात्मा की पूजा करना, वो सामयिक करना, वो गर्मी के अंदर बैठे बैठे रहना, 12-12 24-24 घंटे का पोषित करना, उद्यान की क्रिया करना, थके हारे वो यात्रा के लिए आगे बढ़ना, ये सब क्यों करना। बाल जीव, अज्ञानी जीव, नादान जीव, अविवेकी जीव, हमेशा उसके मन के अंदर ऐसे ही विचार होंगे। यहाँ पर बाल नाम का जो राजकुमार है, उसके मन के अंदर भी भव जंतु को लेकर के, संसारी जीव जो मुक्त हो चुका हुआ है उसको लेकर के डाउट्स पैदा होते हैं कि वो तो पागल निकला, ये स्पर्शन विचार यहाँ पर अकेला रह गया। बिल्कुल भी वो भव जंतु के मन के अंदर दया नाम का भाव नहीं है क्या। जो लोग दीक्षा लेकर के आगे बढ़ते हैं, क्या उनके अंदर उनके परिवार वालों के लिए, उनके माता पिता के लिए दया का भाव नहीं होता क्या। वो खुद को इतना कष्ट देते हैं, गर्मी के अंदर नंगे पैर चलना, कोई लोंचन वगैरह करना, तो वो क्या खुद के जीव की दया नहीं करते हैं क्या। ऐसा बहुत सारे सो कॉल्ड वैचारिक जो होते हैं, जो थिंकर फिलोसोफर होते हैं, उनको प्रश्न आते हैं, जैसे प्रश्न बाल को यहाँ पर आए।
और बाल ये इमोशन के अंदर आगे बह जाता है, और वो वहां पर ये स्पर्शन उसको समझाता है कि आप टेंशन मत लो, देखो आपने ट्राई किया, मैं अग्री करता हूँ कि भाई 100% मिस्टेक तो वो भव जंतु की ही थी। अभी आपने भी ट्राई किया पैसा वगैरह दे करके भी, लेकिन आप वो नगर के अंदर तो नहीं जा पाए, तो अब से ऐसा क्यों ना करें कि मैं आपका बेस्ट फ्रेंड। बाल बोलता है कि आप मानो कि मैं ही भव जंतु है, मैं उससे भी ज्यादा अच्छी तरह आपको रखूंगा। जो जो वस्तु भव जंतु आपके लिए नहीं करता था, उससे कई ज्यादा वस्तु मैं आपके लिए करूंगा, बिकॉज मेरे मन में आपके लिए बहुत ज्यादा आदर सम्मान भाव है। आपने अपने फ्रेंड के लिए क्या क्या नहीं किया हुआ है ना। और आखिर में आपकी ऐसी अवस्था हो, वो मुझसे देखा नहीं जा रहा, मुझे आपके ऊपर दया तो आ रही है, तो आप ये सुसाइड का सब एकदम बेकार आइडिया उसको साइड में रखो, आप हमारे साथ राजमहल चलो। मैं राजकुमार है, मेरे पास सत्ता है, मेरे पास पावर है, मेरे पास राजा नाम का मतलब राज में मेरा पिता राजा है, तो मैं उससे बात करूंगा, और आपको जो जो वस्तुएं चाहिए, जो जो आपको इच्छा होती है, आप मेरे को बोलो, मैं उसको पूरा करूंगा। मनीषी वहां पर चुपचाप बैठा है, वो ज्यादा इस संवाद के अंदर आगे नहीं बढ़ता, बिकॉज उसको अभी भी पूरा पिक्चर मिल नहीं रहा। लेकिन ठीक है, बाल ने बोला है तो भाई वो जाने, और ये स्पर्शन जाने। वहां पर जैसे ये बात होती है, स्पर्शन के मुख के ऊपर एकदम लाली आ जाती है, अरे बाप रे क्या बात है, आप मेरे फ्रेंड बनोगे, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड बनोगे, आप भवजंतु की तरह ही मेरा ख्याल रखोगे। और यहाँ पर बहुत खुशी हर्ष के साथ बाल बोलता है, यस यस यस, हाँ हाँ हाँ, मैं आपका ख्याल रखूंगा। और वहां पर दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं, और ये तीन जने, बाल, मनीषी और स्पर्शन, तीन जने वो स्वदेह नाम का उपवन को छोड़ करके राजमहल जहां पर कर्मविलास राजा बैठा हुआ था उसके सामने पेश होते हैं। भी सीन बदलता है, उपवन का सीन गया, सुसाइड का सीन गया, राजमहल का बैकड्रॉप, सिंहासन के ऊपर कर्मविलास राजा बैठे हुए हैं, उनकी एक साइड वो पुण्योदय उनकी पहली पत्नी बैठी हुई है, और दूसरी साइड पापोदय सेकंड पत्नी बैठी हुई है। सामने सभा बैठी हुई है, थोड़े बहुत मंत्रीगण भी यहाँ वहां पर बैठे हुए हैं। ये दो राजकुमार मनीषी और बाल उनके नए फ्रेंड स्पर्शन के साथ राजमहल के वो दरबार के अंदर एंट्री लेते हैं। कर्मविलास राजा वो स्पर्शन को देखकर ही पहचान गया कि ये कौन है, और ये तीन जने अंदर एंट्री ले रहे हैं दरबार के अंदर, और वो राजा उनको ऊपर बैठने की बात कर रहा था कि भी आप तीनों जने यहाँ पर विराजमान हो, लेकिन ये बाल, मनीषी और स्पर्शन वो तीनों जने आग्रह करके राजा के सामने नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं। और बाल अपनी बात शुरू करता है कि पिताजी, जब मैं और मनीष ऐसे घूम रहे थे, उपवन में गए, वहां पर ऐसा कोई सुसाइड कर रहा था, हमने मिला, उसका नाम ये स्पर्शन है, उसका ऐसा बेस्ट फ्रेंड था, भवजंतु था, ऐसी मित्रता थी, उसने मित्र को कट कर दिया, वो निकल गया, अभी अकेला रह गया, तो हम इसको घर पर लेकर के आए, आज से ये हमारा बेस्ट फ्रेंड। राजा बहुत क्लियरली पारदर्शक रूप से जानता था कि भैया स्पर्शन है कौन, ये आस्तीन का सांप है, ये फ्रेंड के मुखौटे के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन बैठा हुआ है। लेकिन कर्मविलास राजा भी मंद मंद खुश होता है कि आखिरकार ऐसे मेरे छुपे हुए सिपाही, मेरे स्पाइस, मेरे गुप्तचर है, तभी जाकर के मेरा राज्य टिका हुआ है। अगर ये अलग अलग इच्छाएं नहीं करते तो कर्म का विपाक कैसे होता, कर्म विपाक न होता तो कर्म विलास कैसे होता, और कर्म विलास तो मैं, यानी कि मैं राजा हूं। और इन दोनों की बातें जो स्टार्टिंग से एंड तक बोली स्पर्शन को लेकर के, उसके पीछे का पिक्चर बहुत अच्छी तरह कर्मविलास राजा जानते थे, लेकिन वहां पर एकदम अनजान बनने का नाटक वो राजा करते हैं। और जैसे जैसे बाल और मनीषी वहां पर अपनी कथा को आगे लेकर के जाते हैं, अंतिम में वो बाल कहता है कि भाई ये मेरा फ्रेंड आज से ये हमारे साथ ही रहेगा, उठना बैठना हमारा साथ में। वो एक शिष्य अपने गुरु भगवान से प्रश्न करता है कि अपन मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे आगे बढ़ रहे आगे बढ़ रहे हैं, ओके ठीक है, लेकिन अभी एग्जैक्टली हमारे और मोक्ष के बीच में डिस्टेंस कितना, कुछ मालूम पड़े तो मजा आए ना। अभी आपने बोल दिया, मैंने मान लिया, मैं मानता भी हूँ, लेकिन अभी भी अंदर से ना वो श्रद्धा का, वो अनुभूति का स्तर नहीं आ रहा, बिकॉज कुछ मालूम नहीं पड़ रहा ना कि और कितना चलना बाकी है, 2 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर, कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। तो मुझसे मेरा मोक्ष कितना दूर या कितना पास, अगर मुझे वो जानना हो तो मेरे पास कौन सा साधन है। और सदगुरु भगवंत कहते हैं, चार प्रकार के जीव होते हैं जीवन के पूरे सृष्टि के अंदर। पहले प्रकार का जीव
घर है, बिजनेस है, पत्नी है, पुत्र है, संपत्ति है, इसी को मैं मेरा मेरा माने, वो पहली कक्षा का जीव। सेकंड कक्षा, जो ये पत्नी पुत्र पैसा संपत्ति वगैरह को नहीं, अपने शरीर को मैं माने, अपने नाम को मैं माने, वो सेकंड प्रकार का जीव। तीसरा, जो कर्म को मैं माने, जो मेरे जो विचारों को मैं माने, जो अपनी आस्थाओं को मैं माने, यानी कि ये मेरे विचार, ये मेरी आस्था, ये मेरा कर्म, जो मेरा मेरा वो कर्म के एंगल से या विचारों के एंगल से करे, वो थर्ड कैटेगरी ऑफ जीव। और सिर्फ आत्मा मैं हूं, यहां तक जो बिलीफ रखे, वो कक्षा नंबर 4। मैं का जो साम्राज्य है वो जितना छोटा, उतना मैं मोक्ष के नजदीक। मैं का साम्राज्य जितना बड़ा, उतना मैं मोक्ष से दूर। पैसा भी मैं, परिवार भी मैं, बिजनेस भी मैं, संपत्ति भी मैं, नाम भी मैं, फेम भी मैं, शरीर भी मैं, संबंध भी मैं, कर्म भी मैं, राग भी मैं, द्वेष भी मैं, विचार भी मैं। जहां जहां तक मेरा मैं फैला हुआ है, जितना ज्यादा फैला हुआ है, उतना लंबा मेरा डिस्टेंस मेरे मोक्ष से। जितना मेरा और मैं का डिस्टेंस कम है, मैं बस आत्मा, फुल स्टॉप। ये शरीर भी मैं नहीं, ये बोलने की बात नहीं, अनुभूति की बात है। अगर कल उठ करके मेरे कोई पैसे चुरा करके चले जाए और मैं जबरदस्त दुर्भावना के अंदर चला जाऊं, दैट मीन्स कि अभी भी पैसों को मैं मेरा ही मानता था। कल उठ करके अगर कोई मेरा घर जब्त कर ले, या फिर कल अगर कोई मुझे चाटा वगैरह लगा दे, तो अभी भी अगर मुझे गुस्सा, द्वेष, क्रोध आ जाता है वो इंसान के लिए, तो मुझे समझना, मैं जानता था कि पैसा मैं नहीं या शरीर मैं नहीं, लेकिन मैं मानता नहीं था। जब हाथ से पैसा गया, जब शरीर को कोई छोटा मोटा रोग आया या फिर किसी ने चाटा मारा, जब एकदम अंदर से वो कुकर की विसल चालू होती है, तो समझना अभी भी मान्यता के अंदर शरीर मैं ही हूँ, परिवार मैं ही हूँ, घर मैं ही हूँ, ऐसा ही मैं मानता था। हमारी मान्यता कौन से स्टेज में है, मैं पने का जो पर्याय है, जो साम्राज्य है, जो परिवार है, वो कितना बड़ा है, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि मेरा और मोक्ष के बीच का डिस्टेंस कितना है। आज अपना समय हो गया। अभी ये राजा, कर्मविलास राजा, किस प्रकार वो और स्पर्शन, दोनों जनों के अंदर की जो डीलिंग है, उसके द्वारा बाल और मनीषी, ये जो दो राजकुमार है, उनके जीवन के अंदर क्या क्या घटनाएं होती है, अपन कल के क्लास के अंदर जानने का प्रयत्न करेंगे। कुछ प्रश्न फटाफट अपन ले लेते हैं। प्रश्न दिया है, हाँ। राग ऑन जड़, द्वेष ऑन जीव इज अवर स्टेट। राग ऑन जड़ बिल्कुल भी उचित नहीं है, द्वेष ऑन जीव बिल्कुल भी उचित नहीं है, द्वेष ऑन जड़ बिल्कुल भी उचित नहीं है, राग ऑन जीव ये भी उचित नहीं है। हमको ना द्वेष बहुत खटकता है, क्रोध नहीं करना, क्रोध नहीं करना, लेकिन अगर मुझे मेरे पुत्र के लिए राग है, मैं उसको जस्टिफाई भी करता हूँ कि ये तो होना ही चाहिए। द्वेष से भी ज्यादा, द्वेष ऑन राग, द्वेष ऑन जड़ हो या द्वेष ऑन जीव हो, उससे भी ज्यादा खतरनाक राग ऑन जीव है। मुझे मेरे बेटे के लिए राग है और मैं इसको दोष मानता ही नहीं, ये तो होना चाहिए, हर एक पिता को राग होता है, इसमें प्रॉब्लम कहां पर है। मुझे पैसों के लिए राग है ना, मुझे कहीं ना कहीं खटकेगा, यार मेरा अंदर ना परिग्रह का, लोभ का बहुत ज्यादा वृत्ति है, कम करने जैसा है। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी अंदर इंट्यूशन होगा, लेकिन मुझे मेरे बेटे के लिए राग है, ये मुझे अंदर से दोष का इंट्यूशन भी नहीं होगा, और ये तो मैं अपना गुण समझूंगा। राग ऑन जीव, राग ऑन जड़, ये ज्यादा खतरनाक है। द्वेष ऑन जीव, द्वेष ऑन जड़, ये तो उसका पीछे की पहलू है। अगर राग एक बार निकल गया, द्वेष अपने आप निकल जाएगा। 4 टाइप ऑफ जीव। पहला जीव, परिवार में, संपत्ति में, मेरा बिजनेस में, मेरी गाड़ी में, मेरा साम्राज्य के अंदर, मेरे नाम के अंदर, ये जितने भी चीजें हैं, मेरा चाहे फोन हो, मेरा लैपटॉप हो, मेरे कपड़े हो, मेरा आईफोन हो, जिस किसी भी चीज के अंदर मैं, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मैं हूं, अगर कोई इसको दूर कर दे, छीन ले, टूट जाए, गुम हो जाए, तो जबरदस्त मुझे अंदर में व्याधि उत्पन्न हो, यानी कि वो मैं अपना मेरा मानता था। पहले नंबर का जीव। सेकंड नंबर का जीव सिर्फ शरीर, ये शरीर ही मैं हूं। बाकी भाई अपने को कोई पैसों की आसक्ति नहीं, कोई भी ज्यादा अपने को मोह माया नहीं है, लेकिन ये शरीर को अगर कोई कुछ हो जाए, अगर रोग आ जाए, अगर कोई चाटा वगैरह मार दे, तो फिर तो भाई मैं एकदम खलनायक बन जाएगा। सेकेंड टाइप ऑफ जीव। थर्ड टाइप ऑफ जीव, विचार। मैंने ऐसा सोचा, ये मेरे विचार है, ये मेरी विचारधारा है, ये मेरा कर्म है। बिकॉज कर्म भी हमारा नहीं, कर्म वो पर तत्व है।
ये मेरे कर्म के कारण से हुआ, ये मैंने बांधा हुआ कर्म है। जहां जहां पर कर्म और विचार, इन दोनों को भी मैं अपने हूँ पने के अंदर, मेरे पने के अंदर लेकर के आता हूँ, मैं थर्ड कैटेगरी ऑफ जीव। चौथी कैटेगरी, मैं सिर्फ और सिर्फ शुद्ध आत्म स्वरूप हूँ, बाकी कुछ भी मैं नहीं हूँ। कर्म का उदय हुआ, उसके कारण से कोई कर्म का निमित्त से कोई सामने आया और उसने किसी शरीर को चाटा मारा। मैं जो आत्म तत्व हूँ, उससे न कर्म का कोई लेना देना है, न सामने वाले निमित्त का कोई लेना देना है, ना ही झापट मारने वाले शरीर से कोई लेना देना है। ये चौथी कैटेगरी ऑफ जीव, यानी कि जो मैं पने का जो साम्राज्य है, वो सिर्फ एक आत्मा पर आकर के टिक जाता है और कुछ भी उसके अंदर नहीं आता। ये इतना छोटा डिस्टेंस, तो वो मोक्ष से एकदम नजदीक। थर्ड टाइप ऑफ जो जीव है, मोक्ष से थोड़े दूर। सेकेंड टाइप ऑफ जीव काफी दूर, और फर्स्ट टाइप ऑफ जीव बहुत 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 ज्यादा दूर। जो प्रतिक्रमण में चरवला के साथ, अनुपत्ति के साथ जो एक्शंस करते हैं, उसके नोट्स मिलेंगे। कुछ अगर पुस्तक होगी तो उसके लिए अपन ढूंढ करके आपको दे देंगे। इसके लिए आज अपन यहाँ पर पॉज करते हैं। स्पर्शन के द्वारा मैं कौन से आसक्तियों के अंदर आगे बढ़ता हूँ, पॉइंट वन, और कौन सी आसक्तियों को मैं अवॉइड कर सकता हूँ। बहुत बार कैसा होता है ना, ऐसे शौक के लिए हम फैन के बिना, एसी के बिना रह सकते थे, लेकिन बस एक आदत है भाई, बैठे हैं तो भाई एसी या फैन चालू करना। तो मैं चिंतन करो भी स्पर्शन, स्पर्शेंद्रिय कौन से विलासों के अंदर, आसक्तियों के अंदर मुझे आगे लेकर के जाता है। सेकेंड पॉइंट, इसमें से कौन सी अवॉइडेबल है, सबसे पहले मैं उसको टारगेट करूं, उसको खत्म करने का प्रयत्न करूं। तो धीमे 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 करके ये स्पर्शेंद्रिय और भव जंतु का जो कंप्लीट डिवोर्स हुआ था, ऐसा मेरे स्पर्शन के साथ भी हो सकता है। अमिताभ हो सकता। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मुझे ये पूछना था कि मेरी एक फ्रेंड ने एक बार मेरे साथ में थोड़ा डिबेट किया था कि आप लोगों में क्यों ऐसा होता है कि बाल खींच के ही निकालना, वो उस तरह से भी तो निकाल सकते हैं, लोच क्यों करना ऐसा खींच के ही। तो मैंने बोला हमारे भगवान ने इस तरह से किया था, इसलिए उन्हीं का अनुकरण करने के लिए हम लोग करते हैं। तो उसका कहना था, मगर वो तो उस टाइम उनका जो भी था कि उन्होंने इस तरह से किया था, उनसे एक बार 5 मुष्टि से उनसे पूरा पूरा लोच हो जाता। अभी तो वैसा नहीं होता है, तो फिर अभी के टाइम पे क्यों ऐसा सब करने का? अभी जब उस तरह से कर सकते तो क्यों सब इतना सहन करना? तो मुझे क्या आंसर देना चाहिए ऐसे टाइम पे? सबसे पहली बात, कौन से जीवों को तत्व समझाना, उसका विवेक हमारे पास होना चाहिए। बहुत सारे जीव कैसे होते हैं ना आज के वर्ल्ड के अंदर, बस सिर्फ डिबेट, एंडलेस डिबेट। उस डिबेट के अंत में अगर कोई निष्कर्ष आता हो, उसको एक्सेप्ट करने की कोई तैयारी होती ही नहीं है। बहुत बार कैसा होता है ना कि दीक्षा को लेकर के हो या ऐसे लोच को लेकर के हो, बहुत सारे लोगों के अंदर इतनी जबरदस्त ग्रंथि बन चुकी हुई होती है कि आप चाहे उसके ऊपर कितना भी ज्ञान का बारिश करो, उनके अंदर की वो ग्रंथि सॉल्व होने वाली है ही नहीं। उस समय विवेक पूर्ण इंसान का ये कर्तव्य बनेगा कि वो उसको हाँ 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 करते हुए आगे निकले। भाई तेरे को समझाना मेरी कैपेसिटी है नहीं, जो मानना है माना, ऐसे है, मेरे को नहीं मालूम। बिकॉज अगर अपन उसको समझाने के लिए जाएंगे ना कहीं हमारा जो अंदर का एक समता का भाव है, वो डामाडोल हो जाएगा। अगर सेकंड कैटेगरी ऑफ इंसान है कि भाई उसके अंदर शायद जेन्युइनली डाउट है, उसको मालूम नहीं है, अगर उसको थोड़ा बहुत निष्कर्ष समझाने में आए, उसको एक प्रॉपर राह दिखाने में आए, तो उसके अंदर उस आंसर को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी पड़ी हुई है, तो ही समझाने के अंदर आगे बढ़ना। अपन चलो मानते हैं कि भाई फर्स्ट कैटेगरी का नहीं है, सेकंड कैटेगरी का है, कि अपन समझाएंगे तो उसको एक्सेप्ट करेगा। बहुत बार कैसा होता है, 2+2 4 बोल दिया, लेकिन बच्चा मानने को रेडी नहीं। आप मेरे को प्रूव करके दिखाओ। फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा को कैसे प्रूव करेगा कि भाई 2+2 4 नहीं होता, होता है 5 नहीं होता है? उसको मानना पड़ेगा। तो सामने वाले का कक्षा कैसी, उसको देख करके हमको डिसाइड करना कि उसको समझाना है या नहीं समझाना है। अभी अगर समझाने का अपन प्रयत्न करते हैं तो मेन तो ये कि हमको शरीर के ऊपर का जो राग है, भले अपन कैंची से बाल कट कर सकते हैं, ट्रिमर भी आजकल आ चुके हुए हैं, तो उसमें फिर ठीक है भाई, थोड़ा बहुत जू वगैरह हो जाएगी, उसकी हिंसा होगी, वो एक एंगल तो है। बिकॉज स्नान अगर किया हुआ नहीं है, तो थोड़े बहुत अंदर जीव जंतु की उत्पत्ति होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब वो कैंची या वो ट्रिमर का उपयोग करेंगे तो वो जीवों की हिंसा होगी, वो एक छोटा एंगल है। लेकिन बड़ा एंगल ये है कि मुझे मेरा शरीर मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, उस अनुभूति तक पहुंचना है। जब तक मैं समझूंगा कि भाई ये बाल मेरे हैं, इसको कटिंग करूंगा, इसको अगर मैं ट्रिमिंग करूंगा मुझे दुख कम होगा, मुझे दुख कम होगा। मैं हूं ही नहीं ये शरीर, भले ही इसको बाल खींचना पड़े या कुछ भी करना पड़े, ये मैं हूं ही नहीं।
वो अनुभूति तक मुझे पहुंचा, अभी तक मैं अनुभूति के अंदर नहीं पहुंचा, अभी तक मेरा डिस्टेंस बाकी है। लेकिन वो डिस्टेंस कवर अप करने के लिए कि भाई ये शरीर मैं नहीं हूं, भले मुझे दुखता हो, ये मैं नहीं हूं, भले कायोत्सर्ग के अंदर मेरा शरीर बहुत ज्यादा अकड़ जाता हो, लेकिन उसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं, बिकॉज ये मैं नहीं हूं। उस अनुभूति तक, स्टेज 2 स्टेज 3 की जो हमारी बात हुई थी, उसमें आगे बढ़ने के लिए लोच नाम की एक क्रिया। थर्ड पॉइंट, निर्जरा नाम का तत्व, जिस तत्व के कारण से हमारा कर्म हमसे दूर हो जाए और हम मोक्ष में आगे पहुंच सके, उसका नाम है निर्जरा नाम का तत्व। तो निर्जरा करने के लिए हमारे पास 12 मार्ग ही है, ओनली 12 मेथड्स के अंदर हम कर्म की निर्जरा कर पाएंगे। 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर मेथड। उन 6 बाह्यों में से एक रास्ता है कायक क्लेश और लोच। जितना जितना मैं लोच नाम की क्रिया बाह्य रूप से करता हूं, उतनी विपुल मात्रा के अंदर मेरी कर्म की निर्जरा हो रही है। तो 2-3 एंगल है, सामने वाले का जहां तक कैपेसिटी हो उसको ग्रहण करने की, वहां तक समझाने का प्रयत्न करना। अगर इतना समझाने के बाद भी अगर वो वापस तर्क और वितर्क के अंदर, वो एंडलेस लूप के अंदर जाता हो, तो आगे न बढ़ करके उसको उसके हाल पर छोड़ देना वो ज्यादा उचित लगता है। मनोज भाई बोल सकते जय जिनेन्द्र, प्रणाम गुरुजी। हैं। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ क्लियर है, बोल सकते हैं। गुरुजी, जो आप फोर्थ कैटेगरी का जीव बोल रहे हैं, तो वो पाप पुण्य की क्रिया में क्या सोचेगा कि ये जो अपन पूजा वगैरह करते हैं या पाप की भी कोई प्रवृत्ति होती है, तो उसमें उसकी सोच क्या रहेगी? बहुत सुंदर प्रश्न। जो थर्ड कैटेगरी ऑफ जीव है ना, उसके लिए बात आती है, वो दृष्टा भाव के अंदर होगा। 3 भाव, थोड़ा शायद हाइयर लगेगा लेकिन समझने का प्रयत्न करना। ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव और साक्षी भाव, 3 भाव की बात आती है। और सबसे पहला कर्ता भाव, एकदम बेस्ट। कर्ता भाव के अंदर मैं ही सब कुछ करता हूं। आज मैंने पुरुषार्थ किया, धंधा किया, नौकरी की, तब जाकर के घर के अंदर पैसे आए। ये मैंने किया, ये मेरा घर था, ये मेरा किया हुआ है। करते पड़े का भाव सिर्फ संसार के अंदर नहीं, किसी भी क्षेत्र के अंदर मैं करता हूं, जहां जहां पर मुझे ऐसा फील होता है, उसका मैं करता भाव सबसे बेसिक कैटेगरी और सबसे वर्स्ट कैटेगरी, करता। सेकेंड है ज्ञाता, यानी कि वो वहां से ज्ञान ले रहा है। कोई भी घटना घटित होती हो, भले वो घटना के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो घटना में से कोई ना कोई ज्ञान ले रहा है। ज्ञान यानी कि विशेष जानकारी। हमने वो कर्म ग्रंथ के अंदर ज्ञान और दर्शन के बीच का भेद जाना हुआ था। ये फोन है, इसका नाम है दर्शन। ये वन प्लस का फोन है, इसका नाम है ज्ञान। तो विशेष जानकारी लेना, इसका नाम है ज्ञान। ज्ञाता भाव, किसी भी दृश्य के अंदर से विशेष जानकारी लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्रिकेट की मैच देख रहा हूं, अच्छा ओके, ये बॉलर है, ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग करता है, अब ये यॉर्कर डालेगा, उसको वहां पर थोड़ा डक होना पड़ेगा, ये सब जो मेरे मन के अंदर, ये ज्ञाता भाव हुआ। उसके ऊपर आता है दृष्टा भाव, मैं बस देख रहा हूँ, एक बॉलर है, बैट्समैन है, बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, फुल स्टॉप। किसी भी घटना के अंदर ज्यादा उसमें इंफॉर्मेशन की प्राप्ति में आगे न बढ़ना, उसका नाम है दृष्टा भाव। सबसे वर्स्ट कर्ता, थोड़ा बेटर ज्ञाता, थोड़ा बेटर दृष्टा, और सबसे बेस्ट साक्षी भाव, जिसके अंदर हमको घटना से कोई इंफॉर्मेशन हम ले ही नहीं रहे, बस हम है। फॉर एग्जाम्पल, बैट्समैन है, बॉलर है, क्रिकेट चल रहा है, बैट्समैन को लगता है कि भाई मैं बैटिंग कर रहा हूँ, बॉलर को लगता है कि भाई मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, ये करता भाव। दर्शक जो है वहां पर चिल्लाते हैं 4 4 4, ये गए वो गया, जो बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड है, उसको ज्ञाता भाव कहा जाएगा। कोई कोई ऑडियंस है जिसको भी इतना ज्यादा भाई इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी भी, वो बच्चों ने जिद किया तो अपन यहाँ पर मैच देखने आ गए भाई, अच्छे खासे घर पर ही बैठे थे, हाँ ठीक है भाई, बॉल डाल, फटाफट ओवर खत्म कर। इसका नाम है दृष्टा भाव। एक आदमी है जो स्टेडियम में उल्टा बैठा हुआ है, स्टेडियम के अंदर ही है, लेकिन वो न बैट्समैन को देख रहा है, न बॉलर को देख रहा है, वो दीवार को देख रहा है। उसको कोई लेना देना है ही नहीं, वो फास्ट बॉलिंग डाले, वो बाउंसर डाले, वो बाउंड्री जाए या फिर वो बोल्ड आउट हो, ही इज नॉट एट ऑल बॉदर्ड। उसको कहा जाएगा साक्षी भाव। अभी जब कर्म की, पुण्य कर्म की या पाप कर्म के अंदर की कोई घटना का अवलोकन करने की बात आती है ना, तो जनरली जब जीव को
ये साक्षी भाव तक पहुंचना होता है, बिकॉज साक्षी भाव वो अंतिम केवल से पहले वाला भाव है। उसके पहले ज्ञाता दृष्टा वगैरह रहेगा, लेकिन साक्षी भाव एक्चुअल में हमको सिर्फ केवल ज्ञान की टाइम के आसपास में हमको वो महसूस होगा। तो हमारा प्रयत्न वो साक्षी भाव तक पहुंचने का होना चाहिए, जिसके लिए एक बीच का ब्रिज जाता है जिसका नाम उदासीन भाव। उदासीन भाव और उदास, इन दोनों के बीच में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। घटनाओं के अंदर की कोई भी वस्तु को देख करके राग या द्वेष उत्पन्न हो करके जो उदास हम हो जाए, उसका नाम उदास। किसी ने हमको चाटा मारा, हम उदास हो गए। किसी ने हमारे पैसे लूट लिए, हम उदास हो गए। तो घटना से कोई वस्तु प्राप्त करके हमको भाव आना, उसका नाम उदास। उदासीन जो शब्द है उसका मतलब है उद, यानी कि ऊपर, आसन, ऊपर जाकर के बैठना। घटना नीचे हो रही है, ऊपर बैठ करके बस उसको देखना, उसका नाम उदासीन भाव। जब जब पाप और पुण्य कर्म के कोई भी घटना घटित होती हो, उससे ऊपर आकर के उसको बस अवलोकन करना, इसका नाम उदासीन भाव। और ये ब्रिज बनता है फ्रॉम ज्ञाता और दृष्टा भाव से साक्षी भाव तक लेकर के जाने के लिए। तो जो तीसरे कैटेगरी ऑफ जीव है, वो कर्म को भी अपना नहीं मानते। कर्म एक एंटिटी है, उसने निमित्त किसी को बनाया। ये दोनों जने मिल करके फाइटिंग कर रहे हैं, मैं आत्मा ऊपर बैठ करके इन दोनों को देख रहा हूँ, इसको उदासीन भाव कहा जाता है। और इस भाव के अंदर वो थर्ड कैटेगरी ऑफ जीव रहेगा। तो शायद अपना तत्व डिफिकल्ट है, लेकिन आने वाले अपने इस विविधि भवप्रपंच कथा के अंदर ये सारी बातें भी आएगी। जिन शासन के अंदर ऐसा कोई भी तत्व नहीं जो इस कथा के अंदर न समझाया गया हुआ हो। तो ये अलग अलग भावों की जो बात हुई, कर्ता, ज्ञाता, दृष्टा, उदासीन भाव और साक्षी भाव, इन सबको भी अलग अलग पात्रों के द्वारा और भी क्लियरली समझाने का अपन एक स्वाध्याय के अंदर का प्रयत्न करेंगे। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम, प्रणाम, अनुमोदना। प्रणाम सर।